Hello. Welcome to this amazing fast track revision lecture। एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपने फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर को। आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। एक टॉपिक है आप में चैप्टर 1 में पास्ट एडजस्टमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्जाम में से मान के चलो कि 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसको पास्ट एडजस्टमेंट बोलो या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स बोलो, एक ही बात है। तो हम लोग इसको कॉमनली पास्ट एडजस्टमेंट करके रेफर करते हैं। अब इसमें होता क्या है, 2 मिनट पहले वो समझ ले। तो आप ऐसे समझ लो कि एग्जाम देने जा रहे हो और तुम्हारा एडमिट कार्ड घर पे रह गया। अब अचानक एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद मालूम चला आपको कि एडमिट कार्ड तो घर पे है, बिना उसके एग्जाम देने दिया नहीं जाएगा। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद जाओ, वापस से घर जाओ, जाके एडमिट कार्ड लो, फिर वापस आके एग्जाम दो। इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। एक तरीका और है कि घर पे कोई है, उसको फोन कर दो, वो एडमिट कार्ड लेके चला आएगा, तुम उसको लेके एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाओ। इसमें टाइम कम लगेगा और काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहां भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट बन चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और ये काम अकाउंटेंट ने हमारे कर दिया है। तभी अचानक इसके बाद मालूम चला कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया है, बिना इंटरेस्ट दिए ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या किसी पार्टनर को सैलरी देना रह गया है, या किसी के ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना रह गया है। कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अब हम क्या करें, या तो दोबारा से अकाउंट्स को काटें फिर दोबारा बनाएं, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, या फिर एक एडजस्टमेंट करके उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ दूसरा तरीका लेंगे, एक सिंपल एडजस्टमेंट करेंगे, सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जिससे उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया जाएगा और जो सही होना है वो हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मैंने इसको पहले थ्योरी में 2-3 लाइन में लिख दिया है, एक बार आपके साथ देख लूँ क्या है। इफ आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रॉफिट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, सम ओमिशन और कमीशन आर फाउंड in respect of interest on capital, interest on drawing, interest on partner's loan या पार्टनर सैलरी, कमीशन और चेंज इन प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या चेंज इन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कुछ भी हो सकता है। तो नेसेसरी एडजस्टमेंट कैन बी मेड आइदर थ्रू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एप्रोप्रिएशन को ही कहते हैं, और डायरेक्टली थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स इन द कंसर्न पार्टनर्स। ये डायरेक्टली थ्रू द कैपिटल अकाउंट है, यही है हमारा तरीका कि हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट अकाउंट को दोबारा नहीं बनाते, जो बन गया सो बन गया, सीधा कैपिटल अकाउंट में जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो इसको सिखाने के लिए मैंने एक बेसिक्स एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक बिना क्वेश्चन के समझना थोड़ा मुश्किल है। देखो क्या है, एक इलस्ट्रेशन लिया है मैंने, इसमें ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके एडजस्ट किया है और यहाँ पे कैपिटल को हम लोग मान चुके हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। हालांकि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, आप नॉर्मली क्वेश्चन साइलेंट ही रहेगा तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानोगे। फिक्स कैपिटल में क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ ले क्या है। एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स का कैपिटल 40,000 है और वाई का 80,000 है। After the accounts for the year have been prepared, it was discovered that interest at the rate 5% per annum provided in partnership agreement, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। आपको याद दिला दूं, पार्टनरशिप डीड में अगर दिया रहेगा इंटरेस्ट तो ही दिया जाता है, वरना नहीं देते हैं। तो यहाँ बोला कि पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ इंटरेस्ट किस रेट से, 5% के रेट से, बट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब डीड में इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है बट अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको प्रोवाइड नहीं किया और सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। अब ऐसे केस में आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं रहेगा, तो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हमें पूरे प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, बस उस प्रॉफिट के उस हिस्से की जरूरत है जितना अफेक्टेड हुआ होगा ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
मतलब इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर का जो प्रॉफिट है वही तो अफेक्ट हुआ होगा। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे तो वो प्रॉफिट भी मालूम चल जाएगा। तो चलो इसको बनाने का 3 स्टेप, हम लोग 3 स्टेप में इसको बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट करो वो अमाउंट जो रॉन्गली या ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है पहले से, उसको आप रिवर्स करोगे। इसको क्या करोगे? रिवर्स करोगे। कई बार बुक में क्या बोलेगा, इसको लॉस बोलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है हम लोग को, तो हम लोग इसको रिवर्स कर रहे हैं। अब ये जो एक्स है ना, ये एक्स का कैपिटल अकाउंट है, ये वाई का कैपिटल अकाउंट है, पैसा समझो। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में ये ऑलरेडी प्लस हो चुका है, तो इसको नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस हो चुका है तो माइनस करेंगे। देखो, तो अकाउंट्स में प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, कैपिटल तो लायबिलिटी है, तो उसमें प्लस होने का मतलब वो क्रेडिट हो चुका है, तो उसको डेबिट कर दो, ये रिवर्स हो जाएगा। ये डेबिट कर दो, इसको रिवर्स हो जाएगा। तो जो भी मिस्टेक हो चुका है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे लिखा है अमाउंट ऑलरेडी या रॉन्गली क्रिएटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कितना है प्रॉफिट का शेयर? तो इंटरेस्ट के बराबर है, क्योंकि प्रॉफिट तो अवेलेबल है नहीं। और इंटरेस्ट आपके पास, टोटल इंटरेस्ट देखो कितना है, टोटल इंटरेस्ट आपके पास 40 प्लस 80 1,20,000 है, उसका 5%। तो यहां पे आप चाहो तो एक बॉक्स और बना सकते हो टोटल का। टोटल कितना है इंटरेस्ट आपका? तो टोटल आपके पास 5% ऑफ 1,20,000 6,000 है, और इनका प्रॉफिट शेयर इक्वल है। तो 6,000 का हाफ 3,000 एक्स को मिल गया होगा, वाई को अगेन 3,000 मिल चुका होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्रेडिट हो चुका होगा तो उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। और सेकंड स्टेप में हम लोग आएंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, जो मिलना चाहिए था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5%। अब आप देखो, प्रॉफिट तो इक्वल बट गया, बट कैपिटल तो अलग अलग है, तो इंटरेस्ट भी अलग अलग आएगा। तो 40,000 पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? 40,000 का 5%। यहां देखो 40,000 का 5% ये होता है 2,000, और ये है 80,000 का 5%, मतलब यहां होना चाहिए 4,000। तो x को 2,000 मिलना चाहिए था, y को 4,000 मिलना चाहिए था, बट दोनों को इक्वल मिल गया। तो नुकसान किसको हो गया? नुकसान हो गया y को। y को 4,000 मिलना चाहिए था और मिला कितना? 3,000। और x को ज़्यादा मिल गया, x को 3,000 नहीं 2,000 मिलना चाहिए था, और मिल कितना गया? 3,000। तो हम लोग क्या करेंगे, x से लेंगे और y को दे देंगे। मतलब यहाँ देखो, x के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था 2,000 और y में क्रेडिट होना चाहिए था 4,000। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये देखो, x को यहाँ डेबिट और क्रेडिट बड़ा कौन है? डेबिट बड़ा है, कितना से? 1,000 से। तो x का 1,000 डेबिट करेंगे, क्योंकि x को ज़्यादा मिल गया है एक्सेस, तो वापस ले लेंगे उससे 1,000। और y को 1,000 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि y को कम मिला है। देखो यहाँ 3,000 मिला है इसको, जबकि 4,000 मिलना चाहिए था। तो y को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, मतलब देंगे। तो y का शॉर्टफॉल उसको मिलेगा और x का एक्सेस उससे ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका एंट्री भी बन गया। एंट्री क्या बना? एडजस्टमेंट एंट्री, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट, ये y कैपिटल अकाउंट 1,000 1,000। ये दोनों हमेशा इक्वल रहेगा, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट रहेगा। तो आप ये डेबिट क्रेडिट वाला प्रॉब्लम समझ गए। चलिए, आपके एग्जाम में अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो इसके ऊपर 3 मार्क्स रहेगा इस टेबल के ऊपर, और इसके ऊपर रहेगा 1 मार्क। और अगर 3 मार्क्स में आया तो इसके ऊपर 2 मार्क्स, इसके ऊपर 1 मार्क। पर जनरली आजकल के एग्जाम में ये 1 मार्क में ही पूछ सकता है, एमसीक्यू में, ठीक है। और आपके ऑप्शन में ये एडजस्टमेंट एंट्री रहेगा, और आपको टिक करना होगा कौन सा सही है। चलिए आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस है कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। चलो देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी मैं बता दूं आपको जल्दी जल्दी। यहाँ पे 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, एंड दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो चुका है
फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ाने को 1 साल नहीं 3 साल का डाटा दे दिया। और इसका शुरुआत है 31 दिसंबर 2003 and the fixed capital on which interest was to be calculated throughout were 10,000, 8,000, 7,000। आपके पास कैपिटल का अमाउंट दे दिया 10,000, 8,000, 7,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर साल का अलग अलग है। देखो अगर ये तीनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ही होता तो हम लोग एक ही साथ तीनों साल का ऐड करके भी बना सकते थे, पर तीनों साल का अलग अलग पीएसआर है तो आपको तीनों साल का अलग अलग कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो सेम रहेगा बट ये जो पीएसआर है ये अलग रहेगा, इसलिए प्रॉफिट अलग अलग हो जाएगा। चलो तो सेम यहाँ भी सेम स्टेप है। सबसे पहले प्रॉफिट तो अवेलेबल है नहीं तो आप इंटरेस्ट निकाल लो, प्रॉफिट अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड या रॉन्गली क्रेडिटेड वो निकाल लो, एक्स का, वाई का, जेड का, और उसको रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो। ये देखो ठीक है, तीनों साल का अलग अलग निकालोगे 2001, 2002, 2003 का। और अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल, तो तीनों साल का निकालो, ये तो सेम आएगा आपका क्योंकि ये तो अलग होना नहीं है। ठीक है, इसका टोटल कितना आप देख लो 1,800, 700 कितना होता है 1800 प्लस 700 2500, 2500। ये देखो ये 2500 के बराबर है। ठीक है, ये भी देखोगे आप तो 2500 के बराबर होगा, ये भी 2500 के बराबर होगा। तब चाहो तो आप एक टोटल का भी कॉलम बना सकते हो, क्योंकि इस प्रॉफिट के बराबर का अमाउंट ही इन लोग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बट अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए हम लोग को तीनों अलग अलग साल का बनाना जरूरी है। इसके बाद इसका टोटल कर लेना, ये टोटल डेबिट होगा और ये टोटल जो मिलना चाहिए ये क्रेडिट होगा। फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप, तो जिसका क्रेडिट होगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जिसका डेबिट होगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और आप देखोगे अल्टीमेटली आपका जो डेबिट है, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल रहेगा, वो अलग नहीं रह सकता। ठीक है, वो सेम ही रहेगा जब भी रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट उतना ही है बट इन दोनों से लेना है और इसको इससे लेना है और इन दोनों को देना है। ठीक है, ये एक तरह से आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो टॉपिक आपने 11th में पढ़ा था उसी के जैसा होता है। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखें हम लोग, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अलग है, मैंने इसे लिया क्योंकि ड्राइंग के ऊपर है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या होता है कि पार्टनर्स को मिलता है तो क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं तो ये डेबिट होता है। तो इसका नेचर बिल्कुल उल्टा है, इसलिए इसको समझने के लिए मैंने इसको एक अलग से एग्जाम्पल बना के आपको सिखा दिया। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स वाई जेड अब पार्टनर, 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। आफ्टर फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर अमाउंट टू एक्स का इतना, वाई का इतना, जेड का इतना। अब तुम्हारे काम को आसान करने के लिए यहाँ पे अमाउंट आपको निकाल के ही दे दिया है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बड़े मजे की चीज है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है, बिजनेस के लिए इनकम होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करता है और उसके बिजनेस में बाय वे ऑफ प्रॉफिट जाके क्रेडिट हो जाता है, और बाद में बिजनेस उसी अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस पार्टनर को दे देती है। तो यहां पे आपके पास जो स्टेप बनेगा वो ऐसा बनेगा। पहला स्टेप, अमाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड, ये निकालना होगा, मतलब इंटरेस्ट कितना चार्ज करना चाहिए था वो डेबिट कितना होगा। इन तीनों का देख लो आप, अमाउंट दिया हुआ है तो x से चार्ज करना था 250, तो x को डेबिट करेंगे 250 से, y को 180 से डेबिट करना था, z को 180 से डेबिट करना है। ये करना रह गया था, आप अभी करोगे डेबिट, मतलब इनसे ड्राइंग चार्ज करोगे, और ये तीनों का जो टोटल अमाउंट होगा वो बाय वे ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप फॉर्म को मिल जाएगा, और फॉर्म क्या करेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वही अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो एक्स का शेयर बनेगा 265
y का 176.67 और z का 83.33। अब यहाँ पे देखो, डेबिट x को करना है 250 से, क्रेडिट x को करना है 265 से, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 15 रुपीज क्रेडिट हो गया। सेम y में 3.33 डेबिट हो गया, z में 11.67 डेबिट हो गया। तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, y को डेबिट करोगे, z को डेबिट करोगे और x को क्रेडिट कर दोगे, देखोगे अमाउंट इक्वल रहेगा इसके। ठीक है, तो आपको ये डेबिट और क्रेडिट आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है, इसलिए जब भी उससे कुछ लिया जाएगा, उससे माइनस किया जाएगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और जब भी उसको कुछ दिया जाएगा बाय वे देखो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है तो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, एंड व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस देन क्रेडिटेड। तो जब भी उसको कुछ मिलता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। और दोनों का डिफरेंस वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये एंट्री पास कर देना, आपका ये भी बन जाएगा। चलो, ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया ये तो कॉन्सेप्चुअल था। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आजकल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने लगे हैं वो ऐसे आने लगे हैं। ये इनफैक्ट आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखो 2020 का क्वेश्चन है, सीबीएसई। क्वेश्चन कैसा आता है तो देखो, मैं आपको क्वेश्चन लिखा से ही समझा देता हूं कैसा क्वेश्चन आता है। पुनीत एंड अक्षरा वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एट 31 मार्च 2019। एक छोटा सा बैलेंस शीट दिया हुआ। अब बैलेंस शीट देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके काम का इंफॉर्मेशन है। यहां पे आपके पास कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है, बट यहां ध्यान से देखो ये डेट कौन सा है, 31 मार्च 2019। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो हमेशा मानना कैपिटल कौन सा मेथड से फॉलो कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो कैपिटल है ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अलग अलग होता है। इसका मतलब ये कैपिटल जो है ये क्लोजिंग कैपिटल है, मतलब ओपनिंग कैपिटल कुछ और होगा, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, और ये एसेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रॉफिट अवेलेबल है मेरे पास, 40,000 का प्रॉफिट है फॉर ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 वे डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अकाउंटेंट ने क्या गलती किया, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट किए बगैर। ठीक है, इसी को तो ठीक करना हम लोग को। एंड एक गलती और किया, अक्षरा को कमीशन भी देना था 1,000 पर क्वार्टर। हम लोग जानते हैं 4 क्वार्टर होता है तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, 4,000। ये भी नहीं इसने एडजस्ट किया, तो खैर कमीशन तो निकल जाएगा, पर ये इंटरेस्ट कैपिटल नहीं निकाल पाओगे। तो अब बोलोगे सर क्यों, कैपिटल तो दिया हुआ है। नहीं, ये क्लोजिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट हमेशा मिलता है ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तो लास्ट में होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं, ओपनिंग के ऊपर निकालना होगा, उसके लिए कैपिटल चाहिए होगा। यही आपका मेन प्रॉब्लम है जो यहाँ पे सीखना है। इसके अलावा और भी कुछ है, हाँ है, देखें तो ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, याद है ड्यूरिंग द ईयर, जब भी ड्यूरिंग द ईयर होता है तो आपको क्या मानना होगा, 6/12। वेयर पुनीत का 2,500 पर मंथ, अक्षरा का 10,000 पर क्वार्टर। याद रखना ये मंथ है, ये क्वार्टर है। शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये क्वेश्चन आपको आएगा 4 मार्क्स का, ऐसा क्वेश्चन। इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वर्किंग नोट के ऊपर। ठीक है, अब वर्किंग नोट में आप देखो, ये देखो वर्किंग नोट पे आते हैं पहले। तो वर्किंग नोट में देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं।
ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो देखिए हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है वो क्या अवेलेबल है, क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है। अमाउंट 90,000 पुनीत का, अक्षरा का 1,10,000। अब ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स माइनस होता है, तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या होगा, प्लस होगा, उल्टा होगा, रिवर्स। तो ड्रॉइंग्स को आप प्लस कर दीजिए, ये आपके पास दिया हुआ है 30,000 एंड 40,000। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, पर क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा। कितना प्रॉफिट था, 40,000। और पीएसआर आपके पास यहां शुरू में दिया हुआ था, ये देखिए 2:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को, 16,000, 24,000। इसके बाद जो निकल के आएगा ये आपका है क्या, ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका, 1,04,000 और 1,26,000। ठीक है। अब इसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो 5%, जो आपके पास अवेलेबल है। वो निकल के आया 5,200 और 6,300। ये वर्किंग आपको आना चाहिए। चलो अब हम लोग जो नॉर्मल बनाते थे एडजस्टमेंट वैसे ही बनाएंगे, अब बन जाएगा। अब हम लोग वापस से बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ये देखो पुनीत, अक्षरा, टोटल मैंने बना दिया आपको समझने के लिए। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले वही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, अमाउंट विच शुड हैव बीन प्रोवाइडेड, जो मिलना चाहिए था, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए था और कमीशन मिलना चाहिए था। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ निकाला, पुनीत का 5,200, अक्षरा का 6,300, टोटल हो गया इंटरेस्ट 11,500। और कमीशन अक्षरा का, तो याद रखना यहाँ पे कमीशन कितना दिया हुआ था, देखें 1,000 पर क्वार्टर है, अभी निकाला था 4,000। 4 क्वार्टर होता है 1,000 के हिसाब से, 4,000 क्वार्टर हो गया। ये रहा कमीशन। तो टोटल प्रॉफिट कितना एडजस्ट करना है, तो 15,500 का प्रॉफिट आपको एडजस्ट करना है, इंटरेस्ट और कमीशन मिला के। ये अमाउंट क्या होगा, तो दोनों को क्रेडिट होगा, पुनीत का इतना और अक्षरा का इतना क्रेडिट होना है। ठीक है। ऑलरेडी क्रेडिट हुआ क्या होगा, तो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ होगा प्रॉफिट, उसको रिवर्स कर देना है, डेबिट कर देना है। तो इसको आप कह लो रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट कह लो, या एज अ लॉस। इसको बुक में कभी कोई लॉस भी लिख देगा आपको। तो इसको क्या करना है, डेबिट करना, रिवर्स करना है। तो प्रॉफिट अमाउंट कितना था, तो यहां देखिए ये जो प्रॉफिट अमाउंट हम लोग को टोटल 40,000 का एडजस्ट नहीं करना है, 40,000 का बस ये पार्ट एडजस्ट करना है। इसलिए आप इतने का ही, इतने को ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इतने को ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:3 के रेशियो में। आप इतने को ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:3 के रेशियो में। वो निकल के आ रहा है 6,200 और 9,300। कई बार बच्चे क्या करते हैं 43 पूरा का पूरा 40,000 ले लेते हैं और उसको रिवर्स करने लगते हैं। नहीं, पूरा 40,000 एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना अमाउंट, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट और कमीशन मिला के इतना ही अमाउंट बनता है, तो यही गलत हुआ है। तो इतने को ही रिवर्स करना है। तो इसको रिवर्स करेंगे मतलब डेबिट करेंगे, तो इसका 6,200, इसका 9,300। अब देखो कौन बड़ा है कौन छोटा, वो नहीं देख लेते हैं डिफरेंस। तो क्रेडिट इतना होना चाहिए था और डेबिट इतना, तो डेबिट बड़ा है 1,000 से, यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है 1,000 से। तो एंट्री आपका बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। पुनीत डेबिट होगा 1,000 से, अक्षरा क्रेडिट होगी 1,000 से। बस इतना ही है, बस यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो करना करो, आप इसको कमेंट ज़रूर करके मुझे बताओ कैसा आपको समझ में आ रहा है, ठीक आ रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओके।